हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का शेडी मिस्टीरियस पॉडकास्ट में स्वागत है। अगर आपको भूत, चुड़ैल, जिन्नात जैसी टॉपिक्स में रुचि है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां मैं बिना किसी मिर्च मसाले के रियल हॉरर स्टोरीज़ लाता रहता हूं। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम सुनील है और ये सच्ची घटना मुझे मेरी दादी और मेरे पापा दोनों ने ही बताई थी। फ़िलहाल तो मैं अपनी फैमिली के साथ पटना में रहता हूँ, लेकिन मेरे दादा दादी बिहार के ही एक मुरिया नाम के गांव में रहते थे। कहानी तकरीबन 20 साल पुरानी है। अभी तो हम लोग तकरीबन 18 साल से पटना में ही रह रहे हैं। जब ये घटना घटी थी तो मैं गोद में ही था। तो दादी जी कुछ यूँ बताती हैं कि हमारा गांव घने जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और पूरा गांव मानो एक फैमिली की तरह रहता था। लेकिन एक चीज़ थी जो गांव वालों को परेशान करती थी, अंधेरा। मानो जैसे ही सूरज ढलता था, गांव वाले अपने आप को अपने घरों में बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि रात के अंधेरे में कोई सांप कीड़ा ना आ जाए। हालांकि जो खेती करते थे उन मर्दों को खेत से आते आते कभी कभी 10-11 भी बज जाते थे। एक दिन कुछ शहर के लोग हमारे गांव में आए। वो लोग काफ़ी हताश और थके हुए थे। उन्होंने गांव वाले से पूछा कि क्या वो गांव में एक रात बिता सकते हैं। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन उन लोगों की ज़रूरत देखकर गांव वालों ने भी सोचा कि कहाँ अब ये रात को जंगल में धक्के खाएंगे, और गांव वालों ने उन्हें इजाज़त दे दी। उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सभी गांव वालों का शुक्रिया अदा किया और रात के लिए रुक गए। अब बजाय कि वो लोग किसी के घर में रुकते, वो लोग अपने ही टेंट को और घरों के साथ जोड़कर खड़ा कर लिया और फिर सब लोग टेंट में चले गए। यहाँ सब गांव वाले भी अपने अपने घर में चले गए। जैसे ही अंधेरा छा गया, जो लोग अब टेंट में सो रहे थे उन्हें बाहर से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ मानो फुसफुसाहट और दबे मुंह से हंसने की लग रही थी। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अचानक उन लोगों ने पूरे टेंट का दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि टेंट के जस्ट बाहर एक साया खड़ा है। वो लोग घबरा गए और घबराकर उन्होंने भागने की कोशिश की। वो लोग रात भर चीखते चिल्लाते रहे। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने का साहस नहीं किया, क्योंकि अचानक कुछ लोगों का गांव में आना और उनका रात में ऐसा करना सभी गांव वालों को डरा दिया था, जिससे कोई भी रात को उनकी मदद के लिए नहीं निकला। सुबह की पहली किरण के साथ सब लोग बाहर आए तो पाते हैं कि 2 लोग मर चुके हैं और 2-3 लोग अभी भी बेसुध होकर बस रोए जा रहे थे। जो 2 लोग मर गए थे उनका सिर मानो पीछे की तरफ मुड़ गया था, मतलब ऐसा कि किसी ने उनकी गर्दन मोड़ दी हो। उनकी आंखें एकदम खुली हुई थी, मानो मर के भी वो लोग जिंदा हों। 2-3 लोग जो जिंदा थे उनसे जब गांव के मुखिया ने पूछा तो पहले तो वो लोग एकदम रोते ही जा रहे थे, लेकिन फिर उन लोगों ने बताया कि रात को उन्हें बाहर से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उन्हें लगा कि गांव वाले ही होंगे तो हम भी उनसे कुछ बातें कर लेंगे। तो उन लोगों ने जैसे ही टेंट ओपन किया, उन्हें बाहर एक के बाद एक कई साया दिखा, जो कि पहले उनका टेंट तोड़ दिया, फिर उन्हें मारने लगा और 2 लोगों की मौत हो गई। अब वो डर से हुई या घबरा के हुई या उस आत्मा ने मार दिया, कुछ कह नहीं सकते। दादी आगे और बताती हैं कि उस दिन के बाद से गांव वाले अंधेरे से और भी ज़्यादा डरने लगे। सारे लोग रात के अंधेरे में बाहर निकलने से बचते थे। यहाँ तक कि जो खेती करते थे वो लोग भी खेत से ज़्यादा 6 से 7 बजे तक वापस लौट आया करते थे। अब लोग मानो खुद को घरों में एक तरह से अब बंद कर लिया था। हालांकि हर बीतते दिन के साथ गांव वालों का डर भी बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में उन 2 लोगों की मौत हुई थी और मौत के बाद उनका चेहरा जिन लोगों ने देखा था, उनकी आंखों से वो डर मानो जाता ही नहीं था। टाइम बीतता रहता है और लोगों का धीरे धीरे अब डर भी ख़त्म होता रहता है। इधर महीना बीत जाता है। छाया नाम की एक लड़की होती है, जो कि हमारे ही घर में काम करने वाली लड़की थी। एक रात, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, यही करीब 7 बज रहे थे। हालांकि जंगल वाला इलाका था तो अंधेरा होना लाजमी था। छाया अपनी एक सहेली से मिलकर
वापस घर लौट रही थी। उस लड़की को भी वही साया दिखाई देता है। ये देखकर वो तेज़ चिल्लाते हुए जी जान लगाकर गांव की तरफ तेज़ी से भागती है। गांव वाले जब इस बार मदद की गुहार सुनते हैं तो दादाजी और भी गांव के सब बड़े बूढ़े लोग लाठी, डंडा, लालटेन वगैरह वगैरह लेकर आवाज़ की तरफ भागे हुए जाते हैं। वो लोग फिर सामने से छाया को अपनी तरफ भागता हुआ आता देखते हैं। छाया उस समय बच तो जाती है। 1-2 घंटे यही सब बातें चलती है और फिर सब लोग एक दूसरे की निगरानी में अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब दादी उठती है और छाया को आवाज़ लगाती है तो दादी पाती है कि छाया तो कमरे में ही नहीं है। दादी जल्दी जल्दी जाकर मेरे पापा को उठाती है और बताती है कि छाया तो है ही नहीं। फिर जैसे ही पापा गेट खोलकर घर के बाहर आते हैं तो छाया बेचारी हमारे घर के सामने बेजान पड़ी थी। उसका चेहरा भी मानो ठीक वैसे ही दहशत में पीछे की तरफ मुड़ गया था। गांव में मानो ये बात आग की तरह फैल जाती है और अगले 1 घंटे में ही सारे गांव वाले हमारे घर के बाहर होते हैं। सबको पता था कि वो साये ने ही ये काम किया है। और सोचने वाली बात तो ये है कि जब सुबह दादी और पापा उठे तो घर के दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो आखिर छाया बाहर निकली कैसे? वो दीवार कूद कर गई या हवा बनकर, जो कि इम्पॉसिबल है। इस बात ने मेरे पापा को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। फिर मेरे पापा, दादा और गांव के मुखिया लोग मिलकर गांव के बाहर रहने वाले एक अघोरी का पता लगाते हैं। वो लोग मिलकर फिर अघोरी से मदद लेने के लिए फ़ैसला करते हैं। अघोरी ने मेरे दादा और मुखिया की सारी बातें सुनी और उनकी मदद करने को तैयार भी हो गया। उसी रात अघोरी गांव में आया और गांव वाले से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करवाया। उसने वो लकड़ियां गांव के बीच ले जाकर जला दी और कुछ अलग ही भाषा में मंत्रों का जाप करने लगा, जो कि मेरे पापा और दादाजी के समझ से भी परे थी। कुछ देर बाद वो शांत हुआ और उसने गांव वालों का डर दूर करने के लिए सबको एक ताबीज़ जैसा धागा भी दिया। ये सब के बाद 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक गांव में अफवाह फैलने लगी कि कुछ लोगों ने वो साया वापस देखा है। बस इस सब के बाद मेरे पापा ने फैसला किया कि वो मेरे भविष्य के लिए वो गांव छोड़ देंगे। फिर माँ, पापा, दादा और दादी हम सब वो गांव की ज़मीन सस्ते में बेचकर पटना में आकर रहने लगे। तो यही थी दोस्तों मेरी कहानी। जब से हम पटना में रहते हैं और जब से मैंने अपना होश संभाला है, मुझे तो फ़िलहाल ऐसे कुछ भी भूतिया घटना महसूस नहीं हुई। लेकिन जिस अंदाज से मेरे पापा और दादी ये कहानी मुझे बताते हैं, मुझे पक्का पता है वो लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं।